अनलॉक के साथ ही उपभोक्ताओं के घरों में पहुंचे बिजली के बिलों ने लोगों को तगड़ा झटका दे दिया है। पिछले 2 माह तक औसत बिल भरने के बाद स्मार्ट रीडिंग के बिल ने जिले के हर दूसरे घर में उपभोक्ता की नींद उड़ा दी है। हर बार वाले बिल की तुलना में इस बार 3 गुना तक बिल अधिक आया है। बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ता विद्युत विभाग के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो बिजली का बिल जिस तरह से अब आया है, उसके बाद अब उपभोक्ताओं की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि पहले जिस तरह से बिल आ रहा था और उसके बाद अब जब ये सामने बिल आया है, उसके बाद लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि जितना पिछले महीनों में उन्होंने बिल दिया उससे 2 से 3 गुना ज्यादा बिल अचानक आ जाना और ये बिल पकड़ा देना, ये परेशान उपभोक्ताओं को कर रहा है। बड़ी बात यह है कि जब इसकी शिकायत वो करने पहुंचते हैं तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। सवाल उठता है कि ऐसे हालात में अब उपभोक्ता करे तो करे क्या। मेरे घर में सिर्फ एक बल्ब चलता है, वो भी 0 बल्ब चलता है और एक पंखा चलता है। अब 0 बल्ब चलता है तो 2500 रुपये कैसे आ जाते? पहले तो 250 रुपये आ रहे थे। अब मेरा हाथ भी फ्रैक्चर है, यहाँ से तो मेरा हाथ भी फ्रैक्चर है। मैं कहीं भी काम करने के लिए नहीं जा सकती हूँ। मैं कहाँ से पैसे दूँ? अभी कहीं काम करने, मजदूरी करने तो मैं जा नहीं सकती हूँ। फरवरी के अंदर मैंने बिल भरा था 636 रुपया। इसके बावजूद भी लॉकडाउन के अंदर मैंने 2 बिल भर दिए हैं। इसके बाद में अभी जो बिल आया वो 6-6.5 हज़ार रुपये के आसपास है, जबकि उसमें भी यूनिट यही बता रहा है और इसमें भी यूनिट यही बता रहा है। तो दोनों यूनिट मिला के ने ये बिल जोड़ के हमारे को दिया है। क्यों दिया है ये बिल इतना? लेकिन वर्तमान में जब लॉकडाउन हटा और हमारे मीटर्स घर घर गए तो उसमें लॉकडाउन के पीरियड की जितनी भी इकट्ठी रीडिंग थी वो सारी उसमें इकट्ठी आई है, जिसके कारण लोगों को बिल ज़्यादा प्रतीत हो रहा है। बिल ज़्यादा नहीं है, जो आपके द्वारा उपभोग किया गया है वही बिल है। और इसमें जो पिछला जून का जो एवरेज बिल था उसको माइनस भी कर दिया गया है। ये एक्यूरेट रीडिंग का बिल है। तो उपभोक्ता हैरान परेशान है कि औसत बिल पिछले 2 माह से उसने भरा, लेकिन जब रीडिंग का बिल आता है तो वो परेशान उपभोक्ता को करता है कि हजारों का बिल भरे कैसे और इतना बिल आया कैसे। सवालों के जवाब भी नहीं मिल पा रहे, लेकिन लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं। आप अपनी बात फर्स्ट इंडिया के सामने रख सकते हैं। और इस वक्त करौली से हमारे एक दर्शक गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, आप क्या कहना चाहेंगे इस बड़े झटके को लेकर, जिस तरह से बढ़ा हुआ बिल आ रहा है हाथ में? बड़े बिल के साथ साथ मैडम मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बिजली सुविधा भी सुचारू रूप से नहीं आ पाती है। काफी उपकरण आए दिन फूक जाते हैं और बिजली मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही। और बिजली के बिल को लेकर क्या कहेंगे, वो सही आ रहा है गौरव? बिजली का बिल मैडम 3 गुना सरचार्ज लगकर आ रहा है। इसमें हमें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल नुकसान उठाना पड़ रहा है। और सवाल यही कि आखिर इतना बिल कैसे आया, जबकि उपभोक्ता उतना बिल का उपयोग किया ही उसने नहीं है। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं झालावाड़ से दीपक हमारे साथ है। दीपक, आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी बात रखिए। जी मैडम, पहले 2 महीने का बिल एक साथ आता था तो सरचार्ज एक साथ आता था, एक साथ जुड़ा हुआ। अब वो हर महीने बिल भी दे रहे हैं, सरचार्ज अलग अलग से जोड़ रहे हैं, पर प्लस 30 पैसे प्रति यूनिट और बढ़ा दिया। तो सरकार क्या जैसलमेर का खर्चा हमसे उपयोग कर रही है क्या? लेकिन क्या शिकायत आपने की इसे लेकर? मैडम कहाँ करे, RSC भी जाते हैं तो कहते ये तो आगे से जो रेट आएगी वही रेट लगेगी। ठीक है, समस्या यही है कि कोई सुनने वाला नहीं है। जिस तरह से झालावाड़ से दीपक बता रहे कि पिछले 2 माह का देने के बाद भी सरचार्ज फिर से जुड़ के आ रहा है और वो बढ़ी हुई रकम है। सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि जितनी यूनिट यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उपभोक्ता, वो उन्हें पता होता है कि हमारे महीने में इतनी बिजली उपयोग होती है और उस हिसाब से पिछला 2 बिल भी दिया है। और इसलिए समस्या ये है कि अब जबकि रीडिंग बिल दिया जा रहा है तो वो बहुत ज्यादा बढ़कर आ रहा है और यही समस्या उपभोक्ताओं की है। जिस तरह से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धौलपुर से मनोज भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, आपका बिल किस तरह का आया है, क्या समस्या आपने देखी? मैडम धौलपुर की बात करें, धौलपुर की स्थिति ये हो रखी है कि पता नहीं बिल कितने का आएगा। मीटर रीडर आ नहीं रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है इसलिए, लेकिन बिल लगातार बढ़ के आ रहा है। पहले जो बिल 1000 का था वो बिल 1500 का आ रहा है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन पहले एवरेज बिल दिया जा रहा था और अब जब रीडिंग बिल आया तो ये बढ़कर आया। कितना फर्क आपको लगा आपके बिल में? उसके अलावा भी स्थिति ये है कि मैडम कुछ जगह चिन्हित कर रखी है बिजली विभाग ने कि यहाँ पर हमको दबिश देनी है, चाहे आदमी की बिजली की वो चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस कुछ मौलिक हाथ रखे जहाँ पर कोई विरोध ना करे। सीधे साधे आदमी रहते हैं वहाँ तो विरोध नहीं करे, वहाँ चोरी की बिजली कैसे काट देते हैं, विषय भर देते हैं और उनसे वसूल कर लेते हैं
जहाँ पर चोरी होती है वहाँ जाने के प्रयास भी नहीं करते, कभी भी नहीं करते वो प्रयास। ठीक है, लेकिन धौलपुर में क्या आपने शिकायत की है इन बिलों को लेकर? दरअसल क्या है मैडम, सुनने वाला कोई तो होना चाहिए कम से कम। शिकायत अच्छा। कैसे करें? लेकिन आज पहली बार मैं फर्स्ट इंडिया देख रहा था, मुझे अच्छा लगा, जी, तो मैंने अपनी राय रखी आपको। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज को कम से कम आवाम तक, सरकार तक पहुँचाएं। बिल्कुल, और यही कोशिश हमारी है मनोज कि हम इसे सरकार तक पहुंचाएं, और इसलिए आम जन के लिए ये हमने फोन लाइन खोल कर रखी है कि आप नंबर डायल करें, अपनी समस्या बताएं कि बिजली के इस बढ़े हुए बिल से आपको कितना बड़ा झटका लगा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। और शिकायत सुनने वाला कोई नहीं, ये एक बड़ी समस्या जरूर सामने आ रही है, क्योंकि अभी जो भी कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका कहना यही है कि हम जाएं तो जाए कहाँ, जहां कोई सुनने वाला नहीं है। बिल थमा दिया जाता है, उतना पेमेंट हमें करना है, लेकिन इतना बिल आया कैसे? यूनिट वही बताई जाती है जो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो रेट सामने आ रहे हैं, जो बढ़े हुए दाम नजर आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है, और ये झटका जरूर यहां पर आमजन उपभोक्ताओं को मिल रहा है। जयपुर से हरीश हमारे साथ जुड़ गए। हरीश जी, आप भी अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कह रहा हूँ कि टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है, आम भुगतान भी रहा है कि आज ही के लिए है या अशोक सरकार गहलोत सरकार के पास ही पहुँचेगी। फिर तो इन्होंने तो आनंद मंगल कर लिए होटल में, फिर जैसलमेर मजे ले लिए, उसके बाद ये बिल ज्यादा आ रहे हैं और अपना खर्चा कटौती दिखा रहे हैं। तो इसमें जनता को फायदा पहुंचेगा या ऐसे ही रोना पीटना रहेगा, या टीवी पर आज दिखा के फिर कल कोई दूसरी न्यूज हो जाएगी तैयार। हरीश जी, आप अपनी बात रखिए कि क्या समस्या, आपके पास बिल आया है, और बिल आया तो क्या आपने किसी से शिकायत की है? देखिए, हम तो रोज जो मुद्दा आएगा हम वो दिखाएंगे, आम जन की समस्या जो भी होगी वो सामने लाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। कोशिश हरीश जी हमारी ये है। अब आप बताइए कि आपको बिल से कितना नुकसान या कितना ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है, और क्या आपने किसी से शिकायत की इससे लेकर? किया जाए जो आम उपभोक्ता का बिल है 200 यूनिट का, उसको माफ करा जाए। इस कोरोना के दौर के अंदर आदमी कितना परेशान है, और मैं तो हेल्पलाइन पे भी कहते कहते थक गया। अच्छा, ठीक है, यानी आप ये चाहते हैं कि जितनी दिक्कतें अभी कोरोना काल में हुई हैं, नौकरी गई हैं, पैसे नहीं है, घर चलाना मुश्किल है, और ऐसे में सरकार को ये बिल माफ करना चाहिए। आप अपनी बात ये रख रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। कोटा से कमलेश में हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, आप अपनी बात रखिए, किस तरह की समस्या आप फेस कर रहे हैं? बेटा, मेरे 1500-1600 का बिल आता था 2 महीने में जी। अब 6000 का बिल आया है। मेरे तो आदमी भी नहीं है कमाने वाला। कमलेश जी, लेकिन बिल में इससे लेकर शिकायत क्या आपने की कि 1500-1600 का बिल अचानक 6000 का कैसे हो गया? क्या पता, जाते हैं तो यूँ कहा कि इतना ही यूज किया है तुमने, रीडिंग तो देते नहीं है, और न जाने क्या उपभोक्ता इतना उपभोग किया, इतना उपभोग किया, ऐसे बता देते हैं। बेटा चेक करें ना इसको। कमलेश जी, लेकिन यूनिट तो आपके मीटर में भी शो कर रहा होगा। आपने इस बात को रखा कि जब यूनिट इतनी लिखी है तो आप अपने मन से कैसे यूनिट लगाकर और 6000 का बिल दे सकते हैं? उपभोक्ता इतना उपभोग किया, इतना उपभोग किया, ऐसे बता देते हैं। बेटा चेक करें इसको। लेकिन यूनिट तो आपके मीटर में चलिए, शुक्रिया कमलेश जी। लेकिन ये देखिए, ये एक दर्शक कमलेश जी हैं जो कोटा से जुड़ी, उनका कहना यही है कि अलग अलग चीजें बता देते हैं कि इस दर का इतना है, इस दर का इतना है, और इस तरह से कुल 6000 आया। यूनिट की बात जब कही जाती है तो मीटर में कुछ और यूनिट है, लेकिन जो बिल आया है उसमें अलग ही लिख कर दे दिया गया कि आपने इतना उपभोग किया और इसलिए इतना बिल आपका आया है। लेकिन उपभोक्ता समझे कैसे, और कैसे अचानक इस तरह से आप कह देंगे कि 1500-1600 का बिल अचानक 6000 का आया तो सामने वाला 6000 आपको दे दे, आपके हाथ में रख दे। और इसीलिए पूरे प्रदेश में ही ये परेशानी बिजली के बिलों को लेकर आमजन के बीच में सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सबसे बड़ा झटका इसे आमजन मान रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ नौकरियां गई हैं, कमाने के लिए यहां पर रोजगार नहीं रह गया है, पैसे घर में आ नहीं रहे, खाने के लाले पड़ रहे हैं, और इस बीच में अगर इस तरह का बिजली का बड़ा झटका लगता है तो ये आमजन के लिए एक बड़ी मार जरूर है इस दौर में। धौलपुर से संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आप अपनी बात रखिए। जी, मैं ये कह रहा था मैम कि इस जैसे जो फर्स्ट इंडिया चैनल पे आपने जो आज खुलासा किया है, बड़ा अच्छा किया है, बहुत अच्छा लगा इससे। जी मैम, और सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ क्या है कि जैसे कंटिन्यू प्रॉपर से 2-2 फेज 3-3 फेज गली में है, एक फेज आ रहा है, एक नहीं आ रहा है। इन स्थितियों से कैसे, मतलब किस हद तक ये विजिलेंस विभाग काबू पा रहा है? और एक चीज बताएं आप, जैसे जो लोग चोरी कर रहे हैं बिजली की, और उनके पास में ना ही कोई कार्रवाई है, और जो व्यक्ति समय से बिल भर रहा है, उसके लिए मतलब ये स्थितियां हो रही हैं कि अगर एक दिन भी बिल लेट हो जाए तो मतलब मीटर का कनेक्शन काटने के लिए तत्पर रहता है ये विजिलेंस विभाग। चलिए संजय जी, ये क्योंकि
सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस वक्त टीवी स्क्रीन देख रहे होंगे, आप सभी की बातें भी सुन रहे होंगे और हमारी भी मंशा यही है कि आपकी समस्याएं सरकार तक पहुंचे कि आखिर बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो एक तो सुनवाई नहीं करते, समस्या लेकर उपभोक्ता पहुंचते हैं तो ध्यान नहीं दिया जाता, जो बिजली की चोरी कर रहे हैं उन पर एक्शन नहीं लिया जाता और जो बराबर बिजली का बिल यहाँ पर पे कर रहे हैं और अगर एक दिन भी डिले होता है तो किस तरह से बिजली कनेक्शन काट तक दिए जाते हैं और काटने के लिए पहुंच जाती है। बड़ी समस्या है, गौर करना होगा इसे लेकर सरकार को भी। हमारे साथ जयपुर से दिव्या जुड़ चुकी हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। दिव्या, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और साथ साथ काम भी करती हूँ, दोनों चीजें हैं, लेकिन पीजी में रहती हूँ। वहाँ पर आप प्रॉब्लम समझिए कि अगर आप बिल नहीं दे पाते हैं तो आपको लेट पेमेंट भी देना पड़ता है, लेकिन सिंगल रूम का 4-5 हजार रुपए बिल आ रहा है। तो सोचिए आप कि हम लोग कैसे ऐसे पेमेंट करेंगे। एक तो रेंट देना मुश्किल होता है और ऊपर से फिर ये बिजली का बिल भी इतना ज्यादा। दिव्या, ये बड़ी मुश्किल है क्योंकि देखिए आप लोग बाहर से आए हुए हैं पढ़ाई करने के लिए, रेंट देना है, तमाम खर्चे होते हैं और उसमें भी बिजली का बिल अचानक इतना ज्यादा आ जाए। लेकिन क्या आप, क्योंकि आप पीजी में रहती हैं, क्या आपने लैंडलॉर्ड को ये शिकायत की कि बिजली विभाग में शिकायत दर्ज कराई जाए कि एक रूम का इतना बिल कैसे? बिल्कुल, देखिए कई बार मैंने इसको लेकर शिकायत भी करी है, लेकिन वो बोलते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मीटर चेक करवा सकते हैं, हम रीडिंग दिखवा सकते हैं। लेकिन उसमें भी मेरे को नजर आता है कहीं ना कहीं लोगों की सेटिंग होती है, जिस वजह से ये लोग मीटर वाले भी वही बुलाते हैं जो इनके जानकार होते हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अल्टीमेटली हमें पैसा पे ही करना होता है क्योंकि लेट पेमेंट लगा देते हैं फिर ये। यानी आपको लगता है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया दिव्या बातचीत के लिए। तो देखिए इस तरह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस परेशानी से दो चार हो रहे हैं कि एक कमरे का बिल जब 5,000 आने लगे तो वो स्टूडेंट क्या पढ़ाई करेगा, कहाँ रहेगा, खाने पीने के खर्चे कैसे निकालेगा या फिर इस तरह का बिजली का बिल 5,000 रुपए देगा। चलिए, जयपुर से रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, आप किस तरह की समस्या से दो चार हो रहे हैं इस बिजली के बढ़े हुए बिल की वजह से? नमस्कार मैडम। नमस्ते रोशन, बताइए। मैडम, ये बिलों में जो 833 रुपए सब्सिडी वो भी बंद कर दी सरकार ने। मैं हूँ एक किसान मैडम जी। तो मैडम हमारे को प्रॉब्लम बिल ज्यादा आ रहा है, 20,000 भर रहे हैं मैडम हमारे किसान के 20,000 भरता है तो वो कहाँ से लाएगा मैडम? अनाज के पैसा नहीं मिल रहा है समय पे। लेकिन किसानों के साथ तो सरकार खड़ी है, क्या आपने अपनी समस्या को बताया कि किसान होने के नाते कैसे नुकसान और बिजली का बिल ऐसे बढ़ा के कैसे दिया जा रहा है? क्या मैडम, ये सरकार हमारे किसान से कर्ज माफी के लिए इन्होंने बोला था, कोई हुआ नहीं। कर्ज माफी के लिए बोला, कुछ हुआ नहीं और नए नए वादे करती है। अच्छा, आपने शिकायत की थी क्या रोशन? देखिए बिजली का बिल क्या आ रहा है, किसके बाद कैसे पहुंच रहा है, अलग अलग जगह से अलग तरह की शिकायतें आ रही हैं। आपको जो दिक्कत है, क्या आपने वो शिकायत की बिजली विभाग पहुंचकर? मैंने की थी मैडम, कोई उन्हीं पर रिप्लाई नहीं है इस चीज का। वसुंधरा सरकार में 833 रुपए सब्सिडी आ रही थी, वो अभी इन सरकार ने हटा। ठीक है रोशन, शुक्रिया बातचीत के लिए। समस्या है, किसान है, बिजली का बिल ज्यादा आएगा तो एक बड़ा झटका तो जरूर है। कोटा से सत्यनारायण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, आप अपनी बात रखिए। सत्यनारायण, आप सुन पा रहे हैं? आप अपनी बात रखिए। किस तरह की समस्या आपको इस बढ़े हुए बिजली के बिल की वजह से हो रही है? तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं क्योंकि अलग अलग तरह की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। लेकिन एक समस्या कॉमन है, जो पिछले महीने तक, पिछले कई महीनों से जो बिल दिया जा रहा था, जो पेमेंट किया जा रहा था इस बिल का, उससे 2 से 3 गुना ज्यादा यहाँ पर बिल आ रहा है और ऐसे में लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि इतना बिल आया तो आया कैसे। बड़ी बात यह है कि इसका जवाब देने के लिए कोई नहीं है जब सवाल करने के लिए उपभोक्ता पहुंचता है बिजली विभाग। चलिए, इस पर लगातार हम चर्चा भी करेंगे। फोन लाइन खुली है, आप कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। तो बड़े बिल का ये बड़ा झटका है जो आम जन को मिला है, आम उपभोक्ताओं को मिला है। लगातार नंबर भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल आप हमें कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। उस वक्त जयपुर से हमारे एक कॉलर देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, आप अपनी बात रखिए। किस तरह की समस्या आपको इस बड़े बिल की वजह से हो रही है? ये मैडम, पहले तो ये बिल 2 महीने से आता था और वो जो चार्ज लगता था स्थायी शुल्क वगैरह, वो पहले 2 महीने से लगता था, अब हर महीने लग रहा है। मैडम, ये सरकार ने क्या कर रखा है? ये मेरे को तो सरकार खतरे में लग रही है। चलिए, सरकार को छोड़िए देवेंद्र, लेकिन क्योंकि बिल आपके घर पहुंचता है और जब बढ़ा हुआ बिल आता है तो परेशानी होती है। शिकायत तो करने गए होंगे आप बिजली मैडम? विभाग? जाते हैं, लेकिन बात सुनने वाला कौन है? कोई नहीं सुनता, कैसे न कैसे करके भेज देते हैं। चलिए, शुक्रिया देवेंद्र बातचीत के लिए। यानी सुनने वाला कोई नहीं है। जयपुर से देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे कि शिकायत करें तो वही बात कि करें तो करें किससे, जब शिकायत सुनने वाला ही कोई ना हो। ब्यावर से राजेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, ब्यावर में किस तरह के हालात बिजली को लेकर हैं? क्या वहां पर भी बढ़े हुए बिल आप लोगों के हाथ में थमाए गए?
जी मैडम, मैं ब्यावर से बोल रहा हूँ, राजेश गोयल जी। मैं लॉकडाउन में 2 बिल भर चुके हैं, लेकिन इस 2 बिल भरने के बावजूद जो अभी जून जुलाई में मतलब अगर उसमें 12,000 का बिल आ गया है। कितना बिल आया आपका? 12,000 का। 12,000 का बिल? जी ठीक है। और आता कितना था अब तक? नहीं, उसके अंदर मैडम एक वो पैसे तो लेस कर दिए जो मतलब एवरेज बिल भरा था उसके पहले। इसमें अन्य राशि वगैरह कितनी तरह के तो मतलब इसमें वो लग रही है, अन्य राशि अलग जोड़ दी है। पहले भी अन्य राशि के 600 रुपए जोड़ दिए, अभी 12,000 का बिल आया उसमें भी 600 रुपए जोड़ दिए हैं। और मतलब कई तरह की इसमें अलग अलग राशि जोड़ के बिल आ रहा है, तो इससे बिल क्या है, 10-12 रुपए प्रति यूनिट पड़ रही है। अच्छा, चलिए शुक्रिया राजेश आपका बातचीत के लिए। लेकिन देखिए, जिस तरह से राजेश ब्यावर से थे, उनका कहना यही था कि अन्य राशि में इतना जोड़ दिया जाता है कि वो हजारों पे पहुंच जाता है ये बिल, लेकिन ये अन्य राशि में किस चीज के पैसे लिए जा रहे हैं ये समझ से परे, ये उपभोक्ताओं को समझ नहीं आ रहा। और जब सवाल किया जाता है तो कोई जवाब देने वाला भी नहीं है। और कोटा से सक्षम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सक्षम, आप अपनी बात रखिए। मैम मैंने मतलब लॉकडाउन में हमारी शॉप बंद थी, फिर भी हमने कोई यूज भी नहीं किया है, फिर भी उसमें हमारा 6,000 रुपए बिल आ गया है, नो यूज, फिर भी 6,000 रुपए। तो यूनिट कुछ भी नहीं बढ़ी, एक भी इस्तेमाल आपने नहीं किया, कुछ एवरेज बिल तो आता है, लेकिन पहले कितना देते थे आप? पहले तो मतलब अगर यूज करते थे तो मतलब 12,000 तक पहुंच जाता था, लेकिन अभी तो हमने लॉकडाउन में तो शॉप ही बंद थी ना हमारी। चलिए, तो शॉप ही बंद थी, लेकिन इसके बावजूद भी 6,000 का बिल आ गया। सक्षम कोटा से दर्शक हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना यही है कि पहले तो दुकानें चलती थी तो बिजली का बिल आना भी जायज है, संभव है, और हम बराबर पे करते थे। लेकिन अब जबकि दुकान इतने महीनों से बंद थी, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली का बिल थमा दिया जाता। और यही वजह कि पिछले कुछ दिनों पहले भी कई लोग जो दुकानदार हैं, उनका कहना यही था कि हमारी कोई कमाई नहीं हुई है इस लॉकडाउन के दौरान, पूरी तरह से दुकानें बंद थी, लेकिन बिजली का बिल वैसे ही थमाया जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत जरूर दे रहा है। और इस वक्त पश्चिम बंगाल से ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या कहेंगे, बिल तो इतना नहीं आता, 400-500 आता था, आया 3100-3200 का। ओम प्रकाश जी, क्या समस्या इस बिजली के बिलों को लेकर है? क्या आपको भी दिक्कतें हैं? आप तो पश्चिम बंगाल से कॉल कर रहे हैं। पैसा कहाँ से देंगे इतना? आप अभी कहाँ पर हैं? अभी गर्मी है, 3200 का आया है, पहले आता था। चलिए, आप क्योंकि पश्चिम बंगाल में है, वहां के बिलों को लेकर अभी तो हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम क्योंकि राजस्थान की बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्या उपभोक्ताओं को बिजली के बिल हाथ में आने के बाद मिल रही है। एक बड़ा झटका जरूर लगा है कि मंदी का दौर चल रहा है, नौकरियां है नहीं, बेरोजगार बहुत ज्यादा लोग हो चुके हैं, नौकरियां जब हाथ से चली गई हैं तो कमाने के लिए और कोई साधन नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी यहाँ पर हो जाता है कि घर को चलाना, और ऐसे में बढ़े हुए बिजली के बिल जो हाथ में आए हैं उसके बाद झटका हर आम जन को लगा है। और यही वजह है कि समस्या लेकर पहुंच तो रहे हैं बिजली विभाग के दफ्तर के, वहां पर अधिकारी कर्मचारी उनकी सुनवाई कर सके, उनकी बात सुन सके, लेकिन वहां पर कोई सुनने वाला अभी फिलहाल नहीं है। किसी तरह का कोई सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिल रहे हैं और इसलिए आमजन परेशान है। सीधे तौर पर उम्मीद सरकार से कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले। और चलिए, इस वक्त भरतपुर से सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, भरतपुर से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किस तरह की समस्या इन बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर आपको हुई है? मैडम नमस्ते। नमस्ते सतीश जी, बताइए। मैडम, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ये लोग चोरी करते हैं बिजली के लिए, सरकार उनके लिए क्यों नहीं वो करती है? जो चोरी करते हैं उनके लिए बिजली के बिलों को जो उपभोक्ता भरते हैं उसके लिए बिल क्यों ज्यादा आता है? लेकिन सतीश, इसके लिए तो सख्ती है भी, और बिजली चोरी वालों को पकड़ा भी जाता है, उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाती है। क्या वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है? मैडम, चोरी होती है, लेकिन जो हम बिल भरते हैं उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है ना। अब मैंने 3 महीने का बिल 12,000 रुपए का भरा है। मैं एक सब्जी बेचने वाला हूँ, मैं कहाँ से लेके आऊंगा? सतीश, और जब इतना बिल आया तो क्या आप पहुंचे थे अधिकारियों से मिलने के लिए, बिजली विभाग की कोई शिकायत आप दर्ज करा सके कि इतना बिल आया कैसे? मैडम, हम गए थे वहाँ पे बिजली का बिल कम कराने के लिए, लेकिन सभी ने ये कह दिया हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, आपने जितना उपयोग किया वो आया है। लेकिन क्या आपके मीटर में भी उतने ही यूनिट शो कर रहा है जितना बिजली बिल में आया है?
है जी। आपके मीटर में भी उतना ही यूनिट शो कर रहा है, दिखा रहा है जो बिजली के बिल में आपको मिला है? नहीं मैडम, इतना नहीं है, वो कम आया, पता नहीं इन्होंने क्या क्या करके हमारा बिल इतना भर दिया कि हम तो भर ही नहीं पाते और नहीं भरते हैं तो बिजली तो। चलिए सतीश, जांच का विषय है कि बिजली विभाग आखिर इससे लेकर गंभीर क्यों नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया सतीश आपका बातचीत के लिए। जयपुर से बाबूलाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहेंगे, कैसी समस्या आपको बिजली के बिल, बढ़े हुए बिलों को लेकर? मैं देवघर, राजस्थान देवघर से बोल रहा हूँ, जिला राजसमंद से। जी जी, बाबूलाल जैन, जी वार्ड नंबर 14 से। तो हमारा जो बिल का रीडिंग है 16,000 रुपये आया है जी। और जो मतलब ना तो कोई भी रीडिंग लेने आया, नहीं कुछ नहीं, और बिल भेज दिया 16,000 का। ठीक है, लेकिन क्या आपके यूनिट के अकॉर्डिंग ये बिल है? और अगर बढ़ा हुआ है तो अब आगे आपने शिकायत की किससे है? कुछ हुआ क्या इस बिल को लेकर? बड़ा हुआ, हम वहाँ जाके गए उपभोक्ता में, तो उन्होंने बोला भाई एक बार तो आपको बिल भरना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा नहीं कि बिल भरना क्यों पड़ेगा और इतना पैसा आएगा कहां से जब इतना बिल इतनी बिजली इस्तेमाल ही नहीं की गई? हम जाके आए 2 बार, तो बोला ये बिल तो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है बाबूलाल जी, शुक्रिया। यानी कि बिजली विभाग आप पहुंचे और आपसे कहा गया कि ये बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा, और जब बिजली का बिल ये भर दिया जाएगा तो जब अभी कोई सुनने वाला नहीं है तो बिजली का बिल भरने के बाद वापस आने की तो गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। अब समझिए कि आम उपभोक्ता कितनी परेशानी झेल रहा है इस बढ़े हुए बिजली की वजह से। बिजली का झटका बहुत जोरदार लगा है। बड़ी बात है कि मंदी का दौर चल रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर आमजन को है, कमाई का साधन भी कई लोगों के पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए किस तरह की समस्या इस आमजन को, आम उपभोक्ताओं को हो रही है। जयपुर से हमारे साथ एक और कॉलर रणवीर सिंह जुड़ चुके हैं। रणवीर, आप अपनी बात रखिए, किस तरह की समस्या आप फेस कर रहे हैं? हेलो जी रणवीर। हाँ, मेरे बिजली का बिल 8,900 का आया था पहले। मैं लोडिंग बिल मीटर चेंज करवाया था मैंने, उसका मेरा बिल 8,900 का आया था। वो बिल ज्यादा आने से मैंने वहाँ गया बिजली विभाग में, वहाँ मैंने शिकायत की तो उन्होंने कहा, बाबू से मैंने बात की तो बाबू एन से बात की, एन ने कहा इनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दो, ये ज्यादा नाटक कर रहे हैं। फिर मैंने उसको दोबारा एप्लीकेशन दी तो उसका दुरुस्ती नहीं करके के मेरे 8,000 के बजाय 19,000 का बिल भेज दिया। बहुत गफलत है रणवीर सिंह जी, ये बड़ी समस्या है। देखिए FIR शिकायत करने की बात आती तो 8 की जगह 19,000 का बिल थमा दिया। यानी बिजली विभाग अब अपनी मनमर्जी कर रहा है आम उपभोक्ताओं के साथ, जितना मर्जी उतना बिल दिया जा रहा है। शिकायत जब की जाती तो कहा जाता है कि आपको पहले बिल तो भरना ही पड़ेगा। देखिए ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, जितने अभी कॉलर से हमारी बात हुई है ये पूरे प्रदेश से थे, जहां जहां जैसे समस्या आ रही है वो उन्होंने अपनी समस्या को यहाँ पर रखा। अब सवाल ये उठता है कि सरकार या ऊर्जा विभाग कितना गंभीर इस मामले को लेकर है, किस तरह से जांच की जाती है, क्योंकि गड़बड़ी तो यहां पर साफ नजर आ रही है। जब उतने यूनिट बिजली इस्तेमाल नहीं की गई तो कोई भी उपभोक्ता उतना बिल भरेगा क्यों? सवाल का जवाब भी देने के लिए आखिर बिजली विभाग में कोई होना चाहिए, जो कि वहां मौजूद नजर नहीं आता है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।